बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं फैमिलीज़ ऑफ फंक्शंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं फैमिलीज़ ऑफ कर्व्स। द ग्राफ ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी इज़ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन वाई इज इक्वल टू सी विच इज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमारे पास एक्स वाई प्लेन में जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाइन होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसकी इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू सी। इफ वी वेरी सी देन वी ऑब्टेन अ सेट और फैमिली ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस सच एज दोज इन फिगर 0.31b। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू सी। तो स्टूडेंट्स, आप इस इक्वेशन में c की जगह पर डिफरेंट वैल्यूज़ रिप्लेस करें तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस की फैमिलीज़ बनेगी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ फैमिलीज़ ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो स्टूडेंट्स, constant that are varied to produce families of curves are called parameters. For example, recall that an equation of the form y is equal to mx plus b represent a line of slope m and y intercept b। यानी कि स्टूडेंट्स, आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। इस इक्वेशन में हमारे पास जो m है वो स्लोप है एंड b जो है हमारे पास वो है y इंटरसेप्ट। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द फैमिलीज ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, सो b फिक्स्ड एंड m वेरिंग। तो स्टूडेंट्स, जब हमारे पास b फिक्स्ड होगा और m वेरी करेगा तो हमारे पास ये जो तमाम लाइंस हैं ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी और हमारे पास m वेरीज कर रहा है, यानी कि b जो है हमारे पास वो है y इंटरसेप्ट। तो ये जो तमाम लाइंस हैं ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी क्योंकि b फिक्स्ड है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है द फैमिली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, m फिक्स्ड एंड b वेरिंग। यानी कि स्टूडेंट्स, आपके पास ये जो लाइंस हैं यहाँ पर आपके पास m फिक्स्ड है, यानी कि इन लाइंस की जो स्लोप है वो सेम है, फिक्स्ड है और b वेरी कर रहा है। तो हमारे पास ये जो लाइंस हैं ये फैमिलीज़ बन रही हैं। ठीक है। और इसको आप लीनियर फंक्शंस की लाइंस भी बोलते हैं। ठीक है। यानी कि दिस इज़ अ फैमिलीज़ ऑफ लीनियर फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है पावर फंक्शन। द फैमिली y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n। अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म f of x is equal to x raised to power p where p is constant is called a power function. For the moment, let us consider the case where p is a positive integer. Say p is equal to n. The graph of the curves y is equal to x raised to power n for n 1, 2, 3, 4 and 5 has shown in figure. The first graph of the line with slope 1 that passes through the origin and the second is a parabola that opens up and has its vertex at the origin। यानी कि स्टूडेंट्स, आपके पास y इज इक्वल टू एक्स ये एक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में x की जो पावर है वो 1 है, यानी कि ये एक लीनियर फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसका ग्राफ बनता है एक लाइन, ठीक है, जो ओरिजिन से पास करती है। और दूसरी बात ये है कि ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ एक लाइन है जो सिमेट्री अबाउट ओरिजिन है, क्योंकि ये एक ऑड फंक्शन भी है। ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स, हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जिसका ग्राफ
एक पैराबोला होता है वाई एक्सिस के अलोंग अपवर्ड। तो देखें स्टूडेंट्स, ये जो फंक्शन है ये एक इवन फंक्शन है, क्योंकि x की जो पावर है वो 2 है, तो आप इस फंक्शन में x की जगह पर -x रिप्लेस करें तो ये एक इवन फंक्शन होगा, ठीक है, जिसका ग्राफ हमेशा सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है y = x³, और ये एक ऑड फंक्शन है जो सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है y = x4, जिसका ग्राफ एक पैराबोला ही है और ये सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास है y = x⁵, जिसका ग्राफ सिमेट्री अबाउट ओरिजिन होता है। ये एक ऑड फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स आप पावर फंक्शंस की फैमिलीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो n है y = x⁵n, यहाँ पर n जो है वो इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले इवन वैल्यूज़ के लिए फंक्शन को देखना है। देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ये फैमिलीज़ ऑफ कर्व्स हैं विद इवन फंक्शंस के लिए। तो स्टूडेंट्स गौर करें, आपके पास ये जो तमाम फंक्शंस हैं ये इवन फंक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। द फंक्शन f of x = x⁵n आर इवन, सो देयर ग्राफ्स आर सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। यानी कि वो कह रहा है कि आपके पास ये जो फैमिलीज़ ऑफ कर्व्स हैं, ये जो तमाम ग्राफ्स हैं इवन फंक्शंस के, ये हमेशा सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस होंगे, ठीक है। द ग्राफ ऑल हैव द जर्नल शेप ऑफ द ग्राफ y = x², यानी कि इन तमाम ग्राफ्स की जो इक्वेशन है वो इस इक्वेशन की फॉर्म जैसी होगी, यानी कि y = x² की फॉर्म जैसी होगी, ठीक है। एंड ईच पासिस थ्रू द पॉइंट्स -1 and 1, 0, 0 and 1, 1, यानी कि ये जो तमाम ग्राफ हैं आपके पास, ये पॉइंट -1 और 1 से पास करता है, और 0, 0 से पास करता है जो ओरिजिन पर है, और 1, 1 इस पॉइंट पर, यानी कि 1, 1 पॉइंट्स में से ये जो तमाम ग्राफ हैं इन पॉइंट से लाजमी पास करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स जब आप n को इंक्रीज़ करते हैं, द ग्राफ बिकम फ्लैटर ओवर द इंटरवल -1 से 1। इनके दरमियान जो हमारे पास जो ग्राफ है वहाँ पर हमारे पास ये जो ग्राफ है ये फ्लैट होगा। तो देख लें स्टूडेंट्स, आपके पास ये जो ग्राफ है ये फ्लैट हो रहा है। इसी तरह हमारे पास ये जो ग्राफ है स्टीप होगा ओवर द इंटरवल x>1 एंड x<-1 के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है ऑड फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज़, जिसकी फैमिलीज ऑफ कर्व्स ये हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखें, फॉर ऑड वैल्यूज़ ऑफ n द फंक्शन f of x = x⁵n आर ऑड, सो देयर ग्राफ्स आर सिमेट्री अबाउट द ओरिजिन। यानी कि स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि आपके पास ये जो ऑड फंक्शन है इनका जो ग्राफ होगा वो हमेशा सिमेट्री अबाउट ओरिजिन होगा। द ग्राफ ऑल हैव द जर्नल शेप ऑफ द कर्व y = x³, यानी कि इन तमाम फंक्शंस की जो जर्नल शेप होगी वो होगी y = x³ जैसी, यानी कि ऑड फंक्शंस, ठीक है। एंड ईच ग्राफ पास थ्रू द पॉइंट्स -1, -1, 0, 0 एंड 1, 1, यानी कि स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि ये जो आपके पास ऑड फंक्शंस के ग्राफ है ये -1, -1 इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जो ओरिजिन पर है, और ये वाला पॉइंट्स आपके पास जो 1, 1 पर है, इन पॉइंट से लाजमी क्रॉस करेगा, इन पॉइंट से लाजमी पास करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये है आपके पास फैमिलीज़ ऑफ पावर फंक्शंस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फैमिलीज़ ऑफ y = x⁻⁻n। तो स्टूडेंट्स आपके पास इसी तरह n जो है वो इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स आप इस फंक्शन को f of x = x⁻⁻n = 1/x⁻n इस तरह से लिख सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स देखें, इसका जो ग्राफ होगा इस फंक्शन का हमारे पास, इसका ग्राफ इक्विलेटरल हाइपरबोला होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी तरह हम इसकी फैमिलीज़ को डिस्कस करेंगे, इवन के लिए, इवन फंक्शंस के लिए और ऑड फंक्शंस के लिए। तो स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास इस फंक्शन का जो ग्राफ है y इज इक्वल टू 1/x, इसका ग्राफ इस तरह से बिहेव करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब आपके पास इवन फंक्शंस होंगे, यानी कि y इज इक्वल टू 1/x², y इज इक्वल टू 1/x4 और y इज इक्वल टू 1/x6, ये जो तमाम फंक्शंस हैं आपके पास, ये इवन फंक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, तो इनका जो ग्राफ होगा वो हमेशा सिमेट्री अबाउट y एक्सिस होगा। ठीक है, इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है। और नेक्स्ट इनकी जो जनरल शेप होगी वो होगी y इज इक्वल टू 1/x² जैसी। ठीक है, और हमारे पास ये जो इवन फंक्शंस के ग्राफ हैं ये पास करेंगे -1 और 1 एंड 1 1, इन दोनों पॉइंट से ये लाजमी पास करेंगे। ठीक है, और जब आप n को इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि इन फंक्शंस की पावर को इंक्रीज़ करते हैं, तो हमारे पास ये जो ग्राफ है स्टीप होगा -1 से 0 एंड 0 से 1 के लिए, यानी कि इन इंटरवल्स पर हमारे पास ये जो ग्राफ है स्टीप हो जाएगा। एंड फ्लैट होगा हमारे पास x ग्रेटर देन 1 पर एंड x लेस देन -1 पर। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आपके पास ऑड फंक्शंस हैं जिसकी फैमिलीज़ ऑफ कर्व्स ये हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप डिस्कस करेंगे। हमारे पास फंक्शन है ऑड, f of x इज इक्वल टू 1/x रेज़ टू पावर n आर ऑड, सो देयर ग्राफ्स आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, यानी कि आपके पास जो ऑड फंक्शंस होते हैं वो हमेशा सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन ही होते हैं। द ग्राफ्स ऑल हैव द जनरल शेप ऑफ द ग्राफ y इज इक्वल टू 1/x, यानी कि इन ऑड फंक्शंस की जो आपके पास शेप है वो हमेशा y इज इक्वल टू 1/x जैसी होगी, और वहाँ पर हमारे पास जो x की पावर होगी वो ऑड होगी। और ये जो हमारे पास ग्राफ हैं ये हमेशा 1 1 -1 1, ठीक है, इन पॉइंट से लाजमी पास करेंगे। ठीक है, इसी तरह जब आप n को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास जो ग्राफ है वो स्टीप होगा -1 से 0 और 0 से 1 के लिए। ठीक है, और हमारे पास जो ग्राफ है वो फ्लैट होगा ओवर द इंटरवल x ग्रेटर देन 1 एंड x लेस देन 1, यानी कि इन इंटरवल पर हमारे पास ये जो ग्राफ है वहाँ पर फ्लैट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। स्टूडेंट्स अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली न्यू अपडेट आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।